बाकी हनुमा सीजन 2 एपिसोड 5 एपिसोड का नाम जस्ट वांट टू सी यू। तो लास्ट एपिसोड में आपने देखा कि पिकल ने सबका ध्यान अपनी तरफ खींच लिया था और यहीं पर एपिसोड खत्म हो जाता है। और अब आगे तो एपिसोड की शुरुआत में कात्सुमी प्रैक्टिस कर रहा होता है और वो पंचिंग बैग को अपने मुक्के से फाड़ देता है और बैठकर सोच रहा होता है कि युजुरो हानमा सही ही तो कह रहे थे। सबको यही लगता है कि बिना कुछ करे और बिना कुछ सोचे समझे मेरे पिता डोप्पो ओरोची ने मुझे यहाँ का चेयरमैन बना दिया। कोई भी मुझे काबिल नहीं समझता। ये यहाँ का सबसे बड़ा कराटे स्कूल है और मैं बिना कुछ किए इस पे राज कर रहा हूँ। अपने पिता की तरह ना मैंने कोई नाम कमाया और ना ही कोई बड़ी लड़ाई लड़ी। मुझे अब पिकल से लड़ना ही होगा। तभी कात्सुमी के पास एक कॉल आती है और रोड पे हुए इंसिडेंट के बारे में बताते हैं और कात्सुमी खुश हो जाता है और ऊपर वाला भी यही चाहता है कि मैं उससे लड़ूं। और नेक्स्ट सीन में कात्सुमी सबको बताता है कि यहाँ सिर्फ प्रोफेशनल्स की जगह है, यहाँ हमें एक दूसरे का साथ देना है और सीकिंग रत्सु हमें सालों से ट्रेनिंग देते आए हैं और अब वक्त है उनका कर्ज चुकाने का। और कात्सुमी सबको बोलता है कि हम उनका बदला लेंगे। पिकल बाहर आजाद घूम रहा है और हमें उसे पुलिस से पहले पकड़ना है। सभी ब्रांचेस को इन्फॉर्म कर दो, ऑल क्लियर। हमने कभी हारना नहीं सीखा और अब बात जीत हार से ऊपर है। अब वक्त है खुद को साबित करने का और ये सबसे अच्छा मौका है। हमारे डोजो से लाखों लोग जुड़े हैं और एक लीडर होने के नाते मैं तुम्हारे साथ हूँ। नेक्स्ट सीन में पिकल किसी क्लब के बाहर खड़ा होता है और उसे क्लब का बंदा कन्वेंस कर रहा होता है और बोलता है कि आप अंदर जाओ, पैसे बाद में दे देना। तभी एक आदमी आता है और इसे कहाँ ले जा रहे हो? ये मेरा दोस्त है, मैं इसे ले जाने आया हूँ। वो बोलता है तुम इसके दोस्त तो नहीं लगते, तुम इसके साथ बिजनेस करते हो? वो बोलता है नहीं। वो पूछता है कौन सी गैंग से हो, किसी गैंग से जुड़े हुए हो? वो बोलता है मैं किसी गैंग में नहीं हूँ, चलो अब इसे मेरे हवाले करो। क्या तुम पुलिस वाले हो? वो बोलता है लगता हूँ क्या। वो क्लब वाला सोचता है ये यहाँ कोई तमाशा करने तो नहीं आया है। नेक्स्ट सीन में कात्सुमी अकेले में बैठा होता है और तभी वहाँ डोप्पो आ जाता है और बोलता है तुम्हारी प्रैक्टिस तो पूरी हो गई थी, तुम अकेले में क्या कर रहे हो? जवाब दो मेरी बात का। कात्सुमी बोलता है कहीं आप मुझे रोकने के लिए तो नहीं आए हो? डोप्पो पूछता है एक मार्शल आर्टिस्ट के लिए सबसे जरूरी क्या है? वो है खुद को हर खतरे से बचाना, इसलिए उससे लड़ो जिसको तुम हरा सको और तुम पिकल को नहीं हरा पाओगे। कात्सुमी बोलता है डैड आपको याद है जब आप चेयरमैन थे और 2 ब्रांचेस के चीफ्स मानते नहीं थे तो आप उनकी फाइट करवाते थे, जो जीतता था उसकी बात मानी जाती थी। डोप्पो बोलता है मैं यहाँ वही काम करने आया हूँ। तभी नेक्स्ट सीन क्लब के बाहर का होता है। वो आदमी बोलता है समझे हम यहाँ क्यों आए हैं और चलो अब इसे हमारे हवाले कर दो वरना ठीक नहीं होगा। और वो बोलता है सुबह से यही एक कस्टमर आया है और इसे भी तुम ले जा रहे हो? वो बोलता है मुझ पर ये तुम्हारा उधार रहा, अगली बार हम कस्टमर बनकर आएंगे। और वो पिकल से बोलता है कि चलो यहाँ से। तभी एक न्यू बंदे की एंट्री होती है, वो हानायामा होता है। क्लब वाला बंदा उसको बोलता है कैसे हो सर? वो पिकल को देखकर बोलता है बहुत ताकत है इसमें। दूसरा आदमी बोलता है मैं टेरेडा हूँ, शिनशिनशाई का मेंबर, हमें यहाँ तमाशा नहीं करना है, मेरी बात बुरी लगी हो तो सॉरी सर। तभी एक बंदा टेरेडा के कान में बोलता है माफी मांगने की जरूरत नहीं है, चुपचाप यहाँ से निकलो। टेरेडा बोलता है तुमने चाकू दिखाकर गलती कर दी, मैं यहाँ अपनी मर्जी से नहीं आया हूँ बल्कि कात्सुमी ने मुझे यहाँ भेजा है। और ये बोलकर वो उसके मुंह पर एक जोरदार हाथ मारता है और चाकू हवा में उड़ता है और उसे पिकल पकड़ लेता है और उसके हाथ को हानायामा पकड़ लेता है और सब चौंक जाते हैं। आपका हाथ कट जाएगा बॉस, छोड़ दो। और पिकल को हानायामा पसंद आया और दोनों उस चाकू को दबाकर तोड़ देते हैं। तभी नेक्स्ट सीन में कात्सुमी अपने डैड डोप्पो ओरोची को बेहोश कर देता है और बोलता है ये मूव मैच में कोई यूज नहीं करता और अपने पिता पर तो बिल्कुल नहीं, मुझे माफ कर दें डैड। और पिकल हानायामा को फेंक कर मारता है और दूसरा जैसे ही पिकल को पंच मारता है पिकल उसका हाथ दबाकर तोड़ देता है। सब चौंक जाते हैं और फिर पिकल वहां से चला जाता है। टेरेडा उसका रास्ता रोकने की कोशिश करता है और उस पर अटैक करता है लेकिन पिकल को कुछ नहीं होता और फिर पिकल उसे एक हाथ मारता है और वो रोड पर जाकर गिरता है। सबका मुंह फटा का फटा रह जाता है। फिर हानायामा उसके आगे आ जाता है और बोलता है तुम कहीं नहीं जाओगे। तभी पिकल उसे टक्कर मारता है और अचानक पिकल को फील होता है कि जैसे मुझे किसी डायनासोर ने रोक लिया हो और ये उस डायनासोर से काफी छोटा था लेकिन उसमें ताकत बहुत थी। हानायामा बोलता है डायनासोर के आगे तुम्हारा जोर चलता
चलता होगा पर यहाँ नहीं, और उसे हनामा काफी पीछे धकेल देता है और किसी को ये देखकर यकीन नहीं हो रहा होता। ये ऐसा इसलिए क्योंकि इसने जिंदगी में बहुत ठोकरें खाई, बहुत लड़ाइयाँ लड़ी, बहुत कुछ सहा इसने, इसलिए इतना ताकतवर हो गया। तभी पिकल को लगता है कि कोई टक्कर का मिल गया और वो गुर्राता है और हनामा उसके मुंह पर हाथ मारता है और बोलता है, माफ करना, मैंने तुम्हें इस तरह रोका। पिकल हैरान हो जाता है। तभी वहाँ बाकी की एंट्री होती है और हनामा पूछता है, इतनी देर क्यों हो गई? मुझे यहाँ बुलाने के लिए थैंक्स। सब बाकी को देखकर हैरान हो जाते हैं, ये तो रियल बाकी है। बाकी पिकल को देखकर बोलता है, जितना सोचा था तुम मुझसे भी खूबसूरत हो। सब सोचते हैं कि ये क्या बोल रहा है और सब सोचते हैं कि बाकी अब इसे पंच करेगा या किक मारेगा। मुझे नहीं पता मैं ये बोलूं। जब टोकुगावा ने बताया कि तुम दरवाजा तोड़कर भाग गए हो तो मैंने हनामाया से तुम्हें ढूंढने को कहा। मैं यहाँ बस तुम्हें देखने के लिए आया हूँ। बाकी थैंक्स बोलता है उसको। पिकल उसकी तरफ अपना हाथ बढ़ाता है और बाकी भी अपना हाथ बढ़ाता है तो बाकी उसकी पावर देखकर घबरा जाता है और पिकल हंसने लगता है। फिर बाकी उसे अपनी एक किक मार देता है और बोलता है, सॉरी, मुझे माफ कर दो। पिकल कुछ नहीं कहता और फिर एकदम कात्सुमी को बता रहा होता है बाकी और हनामाया उसे साथ चले गए। और कात्सुमी बोलता है, तुमने उसे जाने दिया? वो बोलता है, हम उसे रोक नहीं पाए। कात्सुमी बोलता है, मैं अपने बाप से लड़कर आया हूँ और तुम ये कह रहे हो वो चला गया? वो बच्चा तुम सब के सामने से निकल गया और तुम सब उसे जाते हुए देख रहे थे? वो आदमी बोलता है, माफ कर दो सर। तो कात्सुमी बोलता है, चलो जो हुआ अच्छा हुआ। रेत्सु का बदला मैं लूं या बाकी, एक ही बात है, उनको भी तो उसका दुख होगा। तभी वो आदमी बोलता है, आप ये क्या बात बोल रहे हो सर? ये दिल से बोल रहे हो? हम पूरी फौज लेकर निकले हैं और भी कई वजह हैं हमारे पास। अगर वो उसको हराएंगे तो हमारा बदला कैसे पूरा होगा? सॉरी सर, अगर कुछ ज्यादा बोल दिया हो तो। नहीं, कोई बात नहीं। तभी कात्सुमी बोलता है, क्या तुमको लगता है मैं पिकल को हरा सकता हूँ? और पता नहीं ये कितना सच है। कहते हैं वो आदमी अपने टाइम में टीरेक्स से लड़ता था। और बताओ, मैं कात्सुमी ओरोची, डोपो ओरोची का बिगड़ा हुआ बेटा, मैं इतने ताकतवर राक्षस को हरा सकता हूँ? नहीं। तभी कात्सुमी सबसे माफी मांगता है। याद है मैंने कहा था ये बात हार जीत से कहीं ऊपर है और मुझे रेत्सु के लिए और शिनशिनकाई के लिए आप सबकी मदद चाहिए। हम आपके साथ हैं सर। और डोपो लेटा होता है और सोच रहा होता है कि ये एक दिन जरूर बदलेगा। और नेक्स्ट सीन में पिकल बाकी और हनामाया को वहाँ ग्राउंड में ले आता है और तभी वो मास्टर पिकल को डांट रहा होता है कि तू बाहर क्यों गया? और बाकी पूछता है, पिकल से तो तुम मुझे यहाँ क्यों ले आए हो? तभी मास्टर बोलता है, तुम्हें नहीं पता ये तुम्हें यहाँ लड़ने के लिए लाया है। बाकी बोलता है, अच्छा तुम अगर मुझसे लड़ना चाहते हो तो मैं तैयार हूँ। तभी हनामाया बोलता है, सोच लो बाकी, मैं तुम्हारी जगह होता तो नहीं लड़ता और मैं बीच में नहीं आऊंगा और ये शायद सच में तुमसे लड़ना चाहता है। और बाकी बोलता है, आप ठीक बोल रहे हो हनामाया, मैं 5 साल पुरानी गलती दोहराने जा रहा था। मैं एक गांव में जाकर उनको अपने हक के लिए लड़ने के लिए मजबूर कर दिया और वो सिर्फ इसलिए क्योंकि मैं बोर हो रहा था और लड़ने का मन कर रहा था। वो सबसे बड़ा सबक था, ये गलती मैं दोबारा नहीं करूंगा। तभी अचानक पिकल उछलकर बाकी को एक पंच मारता है और बाकी उड़ता हुआ कुर्सियों पर जाकर गिरता है। मास्टर और हनामाया चौंक जाते हैं और तभी पिकल नाचने लगता है और मास्टर बोलता है, ये तो नाच रहा है। और हनामाया बोलता है कि ये जीत की खुशी मना रहा है। और मास्टर बोलता है, इसे ले चलते हैं वरना पिकल उसे खा जाएगा। नेक्स्ट सीन में कात्सुमी अपनी प्रैक्टिस कर रहा होता है। तभी डोपो ओरोची का पुराना ट्रेनिंग का सीन दिखाते हैं। ओरोची सबको अंगूठों की ट्रेनिंग दे रहा होता है। तभी कात्सुमी सोचता है, काश इस राक्षस से नहीं सांड से लड़ना होता और इससे जीतने के लिए कराटे ही काम आएंगे। तभी रेत्सु की एंट्री होती है और बोलता है, जो मैंने सुना है वो सच है, हम आपकी हार का बदला लेना चाहते हैं। रेत्सु वो बोलता है, लेकिन क्यों? शायद तुम भूल गए हो, तुमने मुझसे ट्रेनिंग ली है, मैं ही उसे नहीं हरा पाया तो तुम कैसे हराओगे? आप ठीक कह रहे हो, जब आप उसे नहीं हरा पाए तो मैं कैसे हराऊंगा? लेकिन हमें बदला चाहिए क्योंकि आप हमारे मास्टर हैं। रेत्सु, मैं मर भी जाऊं तो कोई गम नहीं, ये लड़ाई आपकी इज्जत के लिए लड़ेंगे, फिर चाहे जो भी हो। और तुम्हें लगता है कि तुम उसे कराटे से हरा सकते हो? ये मैं नहीं जानता। अगर जीतने की उम्मीद है तो मैं जरूर लड़ूंगा और ना
लड़कर तो मैं वैसे भी हारा हुआ हूँ। तभी रेत्सु बोलता है तुम सुधर गए हो कात्सुमी। कात्सुमी बोलता है थैंक यू सर। रेत्सु बोलता है मैं लड़ने के काबिल तो नहीं रहा, लेकिन मैं तुम्हें बहुत कुछ सिखा सकता हूँ। कराटे 4000 साल पुराना आर्ट है। ये चाइना के माउंट सॉन्ग से शुरू हुआ था और आगे आते आते इसमें बहुत बदलाव हुए और फिर ये जापान आया और इसे जापान आए सिर्फ 500 साल ही हुए हैं। ये अभी इतना एडवांस नहीं है, यहाँ पे उसे कराटे कहा जाता है। तभी कात्सुमी बोलता है लेकिन मैं कराटे से ही उसे हराऊंगा, मैंने आज तक बस यही सीखा है। और रेत्सु बोलता है तो मैं तुम्हें कराटे ही सिखाऊंगा। तभी कात्सुमी सोचता है कहीं दोनों चीजें मिक्स ना हो जाए, फिर भी वो हाँ बोल देता है। रेत्सु बोलता है मैं तुम्हारी मदद करना चाहता हूँ, वो मान जाता है। तभी डोपो सोच रहा होता है ये तो सच में बहुत बदल गया, और यहीं पर एपिसोड खत्म हो जाता है। थैंक यू सो मच गाइज। अगर आप यहाँ तक पहुंचे हैं तो प्लीज 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 चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।